दोस्तों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे हॉन्टेड सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल पर। आज मैं कृणाल आपको एक ऐसा अनुभव सुनाने जा रहा हूं जहां खुद भगवान ने अपनी उपस्थिति दिखाकर एक बिगड़े हुए इंसान को सुधारा। यह अनुभव चमत्कारों से भरा है, तो कृपया दर्शक अपने धैर्य से काम ले। किसी को लग सकता है कि ऐसा सच में हुआ है क्या, लेकिन यह सत्य अनुभव है और यह घटना परमात्मा एक मार्ग में हो चुकी है। आज का अनुभव शुरू करने से पहले मैं आप सभी से एक महत्वपूर्ण बात साझा करना चाहता हूं। यह कहानी जिस व्यक्ति की है, उनकी पहचान को गोपनीय रखने के लिए हमने उनका नाम बदल दिया है। इस अनुभव में मैं उनका असली नाम नहीं लूंगा। दरअसल एक बार मेरे साथ एक घटना हुई थी। मैंने एक अनुभव अपने चैनल पर डाला था और उसमें मैंने संबंधित व्यक्ति का नाम इस्तेमाल कर लिया था। उस व्यक्ति ने मुझे फोन करके पूछा कि क्या मैंने उनकी अनुमति ली थी। मैंने बिना अनुमति उनका नाम लिया था, जिस पर उन्होंने मुझसे कहा कि वे इसकी शिकायत पुलिस में करेंगे। मैंने उनसे तुरंत माफी मांगी और उस वीडियो को हटा दिया। उस घटना ने मुझे सिखाया कि किसी की व्यक्तिगत कहानी साझा करते समय उनकी निजता का सम्मान करना कितना जरूरी है। यही कारण है कि आज के इस अनुभव में मैं नाम बदलकर अनुभव सुना रहा हूं, ताकि उनकी गोपनीयता बनी रहे और मेरा प्रयास कानूनी और नैतिक दोनों रूप से सही हो। आपकी समझ और सहयोग के लिए धन्यवाद। तो आइए चलते हैं एक सत्य अनुभव की ओर। यह अनुभव जिनका है उनका नाम हम रेखा मान लेते हैं। इनका परिवार चंद्रपुर जिले में रहता है। ये बात उन दिनों की है जब रेखा जी और उनका परिवार गहरे संकट में था। उनके परिवार में 4 सदस्य थे। खुद रेखा जी, उनके पति और उनके 2 बेटे। बड़ा बेटा 7वीं कक्षा में पढ़ता था और छोटा 5वीं में। उनका परिवार बाहर से तो सामान्य दिखता था, लेकिन भीतर ही भीतर एक ऐसे दुख से जूझ रहा था जिसने उनकी खुशियों को पूरी तरह से छीन लिया था। रेखा जी के पति को शराब की लत थी। ये कोई साधारण लत नहीं थी, बल्कि एक ऐसा बिगड़ा हुआ इंसान था जिसने उनके घर की आर्थिक स्थिति को पूरी तरह से तबाह कर दिया था। 2 वक्त का खाना भी मुश्किल से मिल पाता था। मानो उनके घर का चूल्हा ही बुझने की कगार पर था। इस भयंकर गरीबी ने उन्हें कर्ज के दलदल में धकेल दिया था। परिवार के सिर पर 1 लाख रुपए का कर्ज चढ़ गया था, जो उस समय एक बहुत बड़ी रकम थी। इस तनाव में उनके पति और भी ज्यादा शराब पीने लगे थे और उधार लेकर अपनी इस लत को और भी बढ़ावा दे रहे थे। यह स्थिति इतनी निराशाजनक थी कि रेखा जी और उनका पूरा परिवार अंदर से टूट चुका था। वे इस बोझ तले दबते जा रहे थे, लेकिन कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। एक दिन जब रेखा जी इन्हीं सब बातों को सोचकर उदास बैठी थी, एक महिला उनके पास आई। वह महिला परमात्मा एक मार्ग की सेविका थी। रेखा जी ने अपने दिल का सारा दर्द उनके सामने खोल दिया। उन्होंने बताया कि वे कैसे लोगों का पैसा लौटाएं। यह उन्हें समझ नहीं आ रहा था। उनके पास कोई उपाय नहीं बचा था। उस सेविका ने रेखा जी को परमात्मा एक मार्ग के बारे में बताया और उन्हें इस मार्ग के नियमों और सिद्धांतों से परिचित कराया। रेखा जी को इस मार्ग की रूपरेखा बहुत अच्छी लगी। सेविका ने उन्हें समझाया कि उनके पति शराब इसलिए पीते हैं क्योंकि वे कर्ज के तनाव में हैं। उन्होंने सलाह दी कि सबसे पहले वे कर्ज चुकाएं। यह बात सुनकर रेखा जी के मन में एक उम्मीद जागी। उन्होंने अपने पति से बात की और उन्हें बताया कि उनके पास एक घर है जो गोंदिया जिले में नवेजरी गांव में है। उन्होंने सलाह दी कि वे उस घर को बेचकर सारा कर्ज चुका दें। रेखा जी के मन में इस मार्ग से जुड़ने की तीव्र इच्छा थी, क्योंकि उन्हें लगा कि यही वह रास्ता है जो उन्हें इस दुख से बाहर निकाल सकता है। रेखा जी के कहने पर उनके पति नवेजरी गए। वहां उन्हें तुरंत घर खरीदने वाले ग्राहक मिल गए। उन्होंने उस घर को 60,000 रुपये में बेच दिया। उस पैसे से उन्होंने बड़ी मुश्किल से और कुछ अन्य व्यवस्थाएं करके लोगों का सारा कर्ज चुकाया। आखिरकार उनका सबसे बड़ा बोझ उतर गया। कर्ज चुकने के बाद रेखा जी और उनके पति ने चंद्रपुर के मार्गदर्शक पराते जी से संपर्क किया। पराते जी ने उनसे सारी बातें विस्तार से पूछी। जब उन्होंने बताया कि वे इस मार्ग से क्यों जुड़ना चाहते हैं, तो मार्गदर्शक जी ने उन्हें पूरी जानकारी दी। उन्होंने उन्हें घर की साफ सफाई करके 3 दिनों का कार्य शुरू करने के लिए कहा। रेखा जी और उनके पति ने 2 साल तक सादे कार्य किए। इस दौरान एक चमत्कार हुआ। उनके पति ने शराब पीना छोड़ दिया।
उन्होंने घर के पास ही एक छोटा सा पान का ठेला भी लगा लिया, जो बहुत अच्छा चल रहा था। सब कुछ पटरी पर आ रहा था। लेकिन कहते हैं ना, बुरी आदतें आसानी से पीछा नहीं छोड़ती। एक दिन उनके एक पुराने दोस्त उनके पान ठेले पर आए। उन्होंने उनके पति से कहा, यार, एक बार पीकर देख। पहले तो उनके पति ने कहा कि वे अब परमात्मा एक मार्ग के सेवक हैं और शराब नहीं पीते। लेकिन दोस्त के बार बार आग्रह करने पर उन्होंने ठेले पर ही थोड़ी सी शराब पी ली। इस छोटी सी गलती का परिणाम बहुत बड़ा हुआ। 15 दिनों के अंदर ही रेखा जी को पता चला कि उनके पति फिर से शराब पीने लगे हैं। लोग उन्हें बता रहे थे, लेकिन उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था। एक दिन उनका बड़ा बेटा दुकान पर गया। उसने एक गिलास में शराब की गंध महसूस की और कुछ बोतलें भी देखी, लेकिन डर के कारण उसने अपनी मां को कुछ नहीं बताया। वह अपने पिता से डरता था। आखिरकार एक दिन रेखा जी खुद दुकान पर गई और उन्हें भी शराब की गंध महसूस हुई। उन्होंने सीधे अपने पति से पूछा, क्या आप शराब पी रहे हैं? उन्होंने पलटकर जवाब दिया, क्या तूने देखा है? परेशान होकर रेखा जी ने तुरंत मार्गदर्शक को फोन किया। मार्गदर्शक ने उनसे पूछा, क्या आपसे कोई गलती हुई है? रेखा जी ने कहा कि उनसे कोई गलती नहीं हुई, लेकिन उनके पति ने शराब पी थी। इस पर मार्गदर्शक ने पूरे परिवार को माफी का कार्य दिया। लेकिन यह दुख का अंत नहीं था। कार्य के दौरान भी उनके पति छिप छिप कर शराब पीते रहे। यह 3 बार हुआ। हर बार जब उन्हें कार्य दिया जाता, वे छिपकर पीते। आखिरकार मार्गदर्शक ने सख्त चेतावनी दी कि अब अगर उन्होंने फिर शराब पी तो वे उन्हें कोई कार्य नहीं देंगे। तब उनके पति ने मार्गदर्शक को वचन दिया, अगर मैंने फिर शराब पी तो मुझे मार्ग से निकाल देना। इसके बाद उन्हें 11 दिनों का कार्य दिया गया, जो सफलतापूर्वक पूरा हुआ। सभी को लगा कि अब उनकी शराब की लत छूट गई है। 1 महीना सब कुछ ठीक चला। फिर एक रात, लगभग 11 बजे की बात है, उनके पति पान के ठेले से शराब के ठेके की तरफ जा रहे थे। जैसे ही वे घर के दरवाजे से बाहर निकले, रेखा जी को एक सांप दिखाई दिया और वे, गोलू के पापा जल्दी आओ, कहकर चिल्लाई। उनके पति दौड़ते हुए आए, लेकिन उन्हें वहां कोई सांप नहीं दिखा, बल्कि एक लोहे की रॉड पड़ी थी। उस दिन रेखा जी को एक शंका हुई कि क्या उनसे कोई गलती हुई है जिसकी वजह से उन्हें सांप दिखाई दिया। उन्हें शक हुआ कि उनके पति फिर से शराब तो नहीं पी रहे। बाद में उन्हें पता चला कि उनके पति तो हर रात शराब पी रहे थे। जब वे रात को शराब पीकर आते थे, तो रेखा जी उन्हें सुबह ज्योत जलाने से रोकती थी, लेकिन वे अकेले ही सुबह ज्योत जलाकर विनती करके दुकान जाते थे। रेखा जी उनसे कहती थीं कि वे ज्योत न जलाए, क्योंकि वे रोज सुबह विनती करते और रात में फिर से शराब पीकर आते थे। इससे परेशान होकर रेखा जी ने उनसे कहा, जहां वे विनती प्रार्थना करती है, वहां हाथ मत लगाओ। उनकी शराब की लत और भी बढ़ गई थी। जब रेखा जी ने मार्गदर्शक को यह सब बताया, तो उन्होंने उन्हें ज्योत जलाना बंद करने की सलाह दी। धीरे धीरे उनके दुकान की हालत भी बिगड़ने लगी। रोज की कमाई 10 रुपये भी नहीं थी। रेखा जी की मानसिक स्थिति भी खराब हो रही थी। उनके मन में यह विचार आने लगा था कि क्या उन्हें यह मार्ग छोड़ देना चाहिए। फिर उन्हें अपने 2 छोटे बच्चों का भविष्य याद आता था और वे सोचती थीं कि अब क्या करें। रेखा जी के मन में विचारों का बवंडर चल रहा था। तभी एक और दुखद घटना हुई। उनके घर के सामने रहने वाली एक सेविका, जिनका 6 महीने का कार्य पूरा हुआ था, वो गुजर गई। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उनके पति का दूसरी औरतों के साथ संबंध था, जो एक गंभीर गलती थी और जिसे छिपाया गया था। इस वजह से उनके परिवार में मार्ग के नियमों का पालन नहीं हो पा रहा था और उस महिला की तबीयत मार्ग में आने से पहले जैसी ही हो गई थी और उनकी मृत्यु हो गई, जबकि वहां पे गलती उनके पति की थी। जब उनके घर वाले उनका तीसरा दिन कर रहे थे, तभी अचानक वह मृत सेविका रेखा जी के दरवाजे पर खड़ी हो गई और उन्हें नमस्कार कहा। यह कोई सपना नहीं था। हकीकत में वह उनके सामने खड़ी हो गई। रेखा जी ने उनसे पूछा, चंद्राबाई, आप अपने घर न जाकर मेरे घर क्यों आई? वह बोली, मैंने अपना जीवन अपने पति की वजह से खोया है, तो मैं अपने घर कैसे जा सकती हूं? मुझे तुम्हारी याद आई, इसीलिए मैं तुम्हारे पास आई हूं। वैसे तो मार्ग के सेवकों को ऐसे मृत व्यक्ति दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन रेखा जी के परिवार में नियमों का पालन नहीं हो रहा था। कार्य बंद था और उनके पति शराब नहीं छोड़ रहे थे।
इसलिए उन्हें वह महिला उनकी मृत्यु के बाद भी दिखाई दी। उस मृत सेविका ने रेखा जी से कहा, भगवान ने मुझे तुमसे मिलने के लिए बहुत कम समय दिया है। उन्होंने आगे कहा, तुम चारों दिशाओं में घूमोगी, फिर भी तुम्हें ऐसा भगवान नहीं मिलेगा। तुम यह मार्ग मत छोड़ना। यह बात सुनकर रेखा जी का विश्वास और भी मजबूत हो गया। उन्होंने उस सेविका से कहा, आप तो अब बाबा के पास चली गई है, आपको क्या कमी है? इस पर उन्होंने कहा, मुझे कोई कमी नहीं है और बाबा मुझे भटकने नहीं देते। यहां पर बाबा का मतलब है भगवान। जो नाम हमें हमारे गुरु से मिला है वह नाम है बाबा हनुमान जी। जैसा कि आपने सुना होगा, एक श्लोक है जो भगवान को कई रूपों में देखने का भाव व्यक्त करता है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या च द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्व मम देव देव। इसका अर्थ है, आप ही माता हैं और आप ही पिता हैं, आप ही भाई हैं और आप ही मित्र हैं, आप ही ज्ञान हैं और आप ही धन हैं। हे देवों के देव, आप ही हमारे लिए सब कुछ है। इसी श्लोक के भाव के अनुसार भगवान को अलग अलग रूपों में मानते हैं, कभी माता के रूप में, कभी पिता के रूप में, भाई के रूप में या मित्र के रूप में। हमारे गुरु महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने भगवान को बाबा कहा है और यह नाम हमें बाबा हनुमान जी के रूप में मिला है। इसीलिए हम भगवान को पिता के स्वरूप में देखते हैं और उनकी पूजा करते हैं। अब ये जो घटना हुई, इस घटना के बाद रेखा जी ने पक्का निश्चय कर लिया कि कुछ भी हो जाए, वह यह मार्ग नहीं छोड़ेगी। मार्गदर्शक के कहने पर रेखा जी ने 3 दिन तक अगरबत्ती और ज्योत नहीं जलाई। चौथे दिन वह खूब रोई, मेरे घर से भगवान कहां चले गए? वह पूरा दिन रोती रही। 5वें दिन उन्होंने खुद से ज्योत जलाई और वचन दिया, मैं मरूं या जीऊं, मैं अब रोज सुबह अपने मन से बच्चों को लेकर ज्योत जलाकर प्रार्थना करूंगी। उन्होंने अपने मन से 1.5 साल तक यह कार्य किया और नियमित रूप से चर्चा बैठकों में भी जाती रही। वहां कुछ सेवक उनका अपमान करते थे और कहते थे, तुम ज्योत मत जलाओ, तुम्हारा पति कभी सुधर नहीं सकता, तुम उस पर विश्वास मत करो। लेकिन इन सब बातों के बावजूद रेखा जी का विश्वास अटूट था। वह कहती थी, 10 साल भी लग जाए तो चलेगा, लेकिन मैं ज्योत जलाना नहीं छोड़ूंगी। एक बार चौधरी नाम के एक सेवक के घर पर चर्चा बैठक थी। वहां सभी लोग उनसे मुंह फेर रहे थे। जब उन्होंने कई सेवकों से पूछा कि वह क्या करे, तो किसी ने कुछ नहीं बताया। तभी 3 सेवक एक साथ बैठे थे। उनमें से पचारे नाम के एक सेवक ने उनसे पूछा, तुम्हें क्या परेशानी है? रेखा जी ने अपनी पूरी कहानी सुनाई। इस पर उन्होंने पूछा, क्या तुम कार्य करोगी? रेखा जी ने जवाब दिया, चाचा जी, मुझे कार्य करना है, लेकिन कोई मुझे कार्य नहीं दे रहा। अगले दिन पचारे जी ने उन्हें अपने घर बुलाया। रेखा जी अपने दोनों बेटों को लेकर उनके पास गई। उन्होंने रेखा जी से कहा, बहन, यह मार्ग कठिन है। जितना तुम समझ रही हो, उतना आसान नहीं है। रेखा जी ने जवाब दिया, कुछ भी हो जाए, मैं यह मार्ग नहीं छोड़ूंगी। अगर मेरे पति मर भी गए तो मुझे कोई गम नहीं होगा, मेरे बच्चे चले गए तो भी कोई गम नहीं, और अगर मैं चली गई तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उन्होंने ये सत्य वचन दिए। यह सुनकर पछारे जी ने उन्हें 7 दिनों का कार्य दिया। उस समय रेखा जी की आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी, इसलिए वह खेतों में मजदूरी करती थी। कार्य शुरू करने के दूसरे दिन ही उनके पति को बहुत परेशानी होने लगी। जब वे घर के अंदर जाते तो उन्हें तरह तरह की अजीब और भयानक आवाजें सुनाई देती थीं। वे बाहर आकर रेखा जी को बताते तो रेखा जी उनका हाथ पकड़कर अंदर ले जाती और कहती, कहाँ है, मुझे दिखाओ। उस रात रेखा जी ने खाना बनाया और उन्हें परोसा। उनके पति ने कहा, मैं शराब पीकर नहीं आया हूं, तुम्हारा कार्य चल रहा है, इसलिए मैंने 2 दिन से शराब नहीं पी। तीसरे दिन दोपहर से ही उन्हें फिर से परेशानी होने लगी। रात 1 बजे से वे जोर जोर से चिल्ला रहे थे कि तकिए से आवाज आ रही है और गद्दे से कोई चीज चुभ रही है। उन्हें अलग अलग भयानक आवाजें सुनाई दे रही थीं। दिन भर काम करके थकी होने के कारण रेखा जी और उनके बच्चे गहरी नींद में सो रहे थे। उनके पति ने उन्हें उठाया और कहा, ये आवाजें पहले बंद करो। रेखा जी ने भगवान से प्रार्थना की, उन्हें तीर्थ बनाकर दिया और घर के चारों कोनों में रक्षा डाली। इससे उन्हें थोड़ी देर के लिए आराम मिलता था। जैसे ही रेखा जी सोती, उन्हें फिर से वही परेशानी होने लगती। उन्हें पूरी रात नींद नहीं आती थी।
जबकि रेखा जी और उनके बच्चे आराम से सोते थे। उनके पति बार बार उन्हें उठाते और कहते, तुम मेरे पास सो ताकि मुझे परेशानी ना हो। जब रेखा जी उनके हाथ पर हाथ और पैर पर पैर रखकर सोती थी तो उन्हें कोई परेशानी नहीं होती थी, लेकिन जैसे ही वह हाथ हटाती, परेशानी फिर शुरू हो जाती थी। इस तरह उन्होंने 2 रातें निकाली। उनके पति को इतनी परेशानी होने लगी कि सुबह 4 बजे वह रेखा जी के पैर पकड़कर सड़क पर रोने लगे और कहने लगे, यह मार्ग छोड़ दो, तुम्हें पति चाहिए या भगवान चाहिए? रेखा जी ने दृढ़ता से कहा, मुझे भगवान चाहिए, नहीं तो आप सुधर जाओ। वह उन्हें वापस घर ले आई। सुबह 5 बजे नहा धोकर उन्होंने प्रार्थना की, जिससे उनकी परेशानी थोड़ी कम हुई। 2 दिन से उन्होंने कुछ खाया पिया नहीं था। रेखा जी ने खाना बनाया और पड़ोस के घर से सब्जी लाने गई। जाने से पहले गुस्से में उन्होंने अपने पति से कहा, तुम कहीं भी चले जाओ, हमें परेशान मत करो। तुम्हारी वजह से हमें 2 रात नींद नहीं आई। दिन भर खेत में मजदूरी करने के बाद वह थक जाती थी और ऊपर से उनकी परेशानी, इसलिए उन्होंने गुस्से में ये शब्द कह दिए। वह दिन रक्षाबंधन का था और उनके कार्य का चौथा दिन था। एक सेविका बहन उनके घर आई और पूछने लगी, कैसा चल रहा है, भाई कहाँ है? रेखा जी ने बताया कि उन्होंने अपने पति को गुस्से में कुछ कहा था और अब वह कहीं चले गए हैं। उन्होंने हर जगह ढूंढा, लेकिन वह नहीं मिले। सेविका ने कहा, बहन, तुमने मर्यादा तोड़ी है, तुम भगवान से माफी मांगो और अपने शब्द वापस लो। रेखा जी ने माफी मांगी और पचारे जी के पास गई और उन्हें पूरी घटना बताई। उन्होंने कहा, बहन, तुम्हारे पति को कुछ नहीं होगा। बोले हुए शब्दों की भगवान से माफी मांगो और कहो कि उन्हें घर वापस लाए। रेखा जी घर वापस आई और बहुत रोई। उन्होंने भगवान से माफी मांगकर प्रार्थना की, अगर मेरे पति 4 बजे तक वापस आ गए तभी मैं आपको भगवान मानूंगी। और वैसा ही हुआ। ठीक 4 बजे उनके पति घर वापस आए। उनके हाथों में बड़े बड़े पत्थर थे, शरीर से खून बह रहा था और कपड़े भी फटे हुए थे, सिर्फ अंडरवियर पहने थे। यह देखकर बाकी लोग जमा हो गए। एक महिला ने रेखा जी से कहा कि उनके पति आ गए हैं। पति को देखने के बाद वह उन्हें पहचान नहीं पाई, क्योंकि वे घर से कपड़े पहनकर गए थे और शरीर पर मिट्टी लगी हुई थी। रेखा जी ने मन ही मन भगवान से प्रार्थना की, मैं इनकी यह परेशानी नहीं देख सकती, इस परेशानी को बंद कर दो। वे पूरी तरह से मिट्टी से भरे होने के कारण रेखा जी ने आंगन में ही उनके सिर पर बाल्टी भरकर पानी डाल लिया। अब तक आसपास के काफी लोग भी इकट्ठा हो गए थे। बाद में उनके पति लोगों के सामने बताने लगे कि इसका भगवान मुझे सूखे हुए कुएं में डाल रहा था, डालने के बाद फिर से निकाल रहा था और फिर से धक्का देकर कुएं में फेंक रहा था। वो पहाड़ से भी मुझे धक्का देकर नीचे फेंक रहा था। उसके एक हाथ में गदा और वो एक सफेद रंग की बंगाली पहने हुए मेरे पीछे पड़ा हुआ है। वो मुझे बहुत परेशान कर रहा है, इसीलिए मैं इस तरह से फुट चूका हूं और मेरा शरीर खून से लथपथ हो चुका है। उसी ने मेरा ये हाल किया है। रेखा जी ने शाम को 6 बजे उन्हें एक कमरे में बंद कर दिया ताकि वह फिर से बाहर न जा सके। उन्होंने बाहर से कुंडी लगा दी, लेकिन 7 बजे जब वह आई तो कुंडी खुली हुई थी और दरवाजा भी खुला था। उस वक्त उन्होंने देखा कि उनके पति घर के पीछे से भागते हुए जा रहे थे। जैसे ही वह भागे, रेखा जी भी उनके पीछे भागी। अब यह दरवाजा खुला कैसे वो नहीं पता। उनके पति ने रेखा जी का हाथ पकड़ा और कहा, तुम मेरे साथ रहोगी तो मुझे कोई मारेगा नहीं, मुझे कोई परेशान नहीं करेगा। उन्होंने रेखा जी का हाथ पकड़ा और उन्हें शराब के ठेके पर ले गए और एक गिलास शराब पी। रेखा जी कुछ नहीं बोली, क्योंकि पछारे जी ने उन्हें पहले ही कहा था कि वह कुछ न कहे। वे रेखा जी का हाथ पकड़कर घर वापस आए और उसी रात उन्हें बहुत ज्यादा परेशानी होने लगी। बड़े बड़े कीड़े, चींटियां, सांप और बिच्छू उन्हें काट रहे थे। उनके पूरे शरीर पर खरोंच और घाव दिखाई दे रहे थे। उनके गुप्तांग पर भी घाव थे। जब रेखा जी ने उनसे पूछा, ये क्या हुआ है, तो उन्होंने कहा, बड़े बड़े कीड़े, सांप और बिच्छू आकर मुझे काट रहे हैं। छठे दिन सुबह वह खुद उठे, नहाए और अकेले ही भगवान की विनती की, क्योंकि उन्हें पूरी रात परेशानी हुई थी और वह सोए नहीं थे। विनती के बाद वह बिस्तर पर गए, लेकिन उतर ही नहीं पा रहे थे। 3 दिन से उन्होंने न कुछ खाया था और न कुछ पिया था। जब रेखा जी उनके लिए पानी लाई तो वह ऊपर की तरफ देखते हुए बोले, मैं पानी नहीं पी सकता, मुझे बहुत मारते हैं।
रेखा जी ने पूछा, कौन मारता है? उन्होंने जवाब दिया, तुम्हारा बाबा मारता है। पूरी वानर सेना मुझे कुल्हाड़ी और तलवार से मार रही है, काट रही है, मेरे हाथ पैर खींच रही है, इसलिए मैं कुछ खा पी नहीं सकता। वे कहते हैं, अपनी थूक खुद चाट। उनकी हालत बहुत खराब थी। वह केवल सुबह की विनती और शाम की प्रार्थना के लिए बिस्तर से उतरते थे। उसके बाद वह उतर नहीं पाते थे। भगवान ने उन्हें 3 दिनों तक कुछ भी खाने पीने नहीं दिया। उनकी ऐसी हालत कर दी थी। उनके पति रेखा जी से कहते, तुम यह मार्ग छोड़ दो। लेकिन रेखा जी ने साफ कह दिया था कि वह यह मार्ग नहीं छोड़ सकती। इस तरह 7 दिनों का कार्य समाप्त हुआ। बाद में उनके पति ने रेखा जी से कहा, अगर तुम्हें कार्य करना है तो तुम करो, मैं नहीं करूंगा। इसके बाद भी रेखा जी ने पूरे 1 साल तक अपना साधारण कार्य जारी रखा। इस दौरान उनके बच्चों ने भी उनका बहुत साथ दिया। धीरे धीरे उनके पति ने उनके कार्य के दौरान शराब पीना छोड़ दिया और उन्हें कार्य करने के लिए कभी रोका भी नहीं। रेखा जी और उनके बच्चों में पूरी तरह से सुधार हुआ और उन्हें बहुत शांति मिली। रेखा जी को एक अच्छी नौकरी भी मिल गई, लेकिन उनके पति को अभी भी मुश्किलें आ रही थी। वे केवल रेखा जी का कार्य चल रहा होता तब शराब नहीं पीते थे, बाकी दिनों में पीते थे, लेकिन खुद कोई कार्य नहीं करते थे। फिर भी रेखा जी का लक्ष्य मजबूत था, इसीलिए वह अपना कार्य करती रही। 1 साल में उनके पति में बदलाव आया। उन्होंने बिना कुछ कहे खुद ही मार्गदर्शक के पास जाकर कहा कि वह कार्य करना चाहते हैं। इस बीच जो कुछ हुआ वह सब उन्होंने मार्गदर्शक को बताया और यह भी बताया कि इसके बाद वे शराब नहीं पिएंगे। रेखा जी का दृढ़ निश्चय देखकर मार्गदर्शक ने उन्हें कार्य दिए और 6 महीने तक उन्होंने सही से कार्य किए। 6 महीने बाद पूरा परिवार मिलकर त्याग की तरफ बढ़ा। उन्होंने अपना त्याग का कार्य भी पूरा किया। इसके बाद वे पूरी तरह से अपनी अच्छी जिंदगी जी रहे हैं। धन्य है वह भगवान की कृपा। जहां शराब की लत को रोकने के लिए कई सरकारी उपाय असफल हो जाते हैं, वही यह दैवीय शक्ति कैसे काम करती है और कई व्यसनी परिवारों को सही रास्ता दिखाकर उन्हें सुख और शांति प्रदान करती है। इसका अनुभव रेखा जी के परिवार को मिला। यह कहानी हमें बहुत कुछ सिखाती है। परमात्मा एक मार्ग में भगवान हमेशा हमारे साथ रहते हैं। जीवन में हम जो भी कार्य करें, अगर भगवान को आगे रखकर करते हैं तो उसमें सफलता मिलने की गुंजाइश बहुत ज्यादा रहती है। भगवान की सहायता से बड़ी चुनौतियों को भी पार कर सकते हैं। अगर एक नारी ने यह ठान लिया कि उसे किसी बिगड़े हुए व्यक्ति को सुधारना है, चाहे वह बेटा रहे या पति, तो वो ये कर सकती है। अक्सर ऐसा देखा गया है कि अगर घर में मुख्य महिला सही से तत्व, शब्द और नियमों का पालन करती है, तो उसका पूरा परिवार भी दिए हुए नियमों का पालन करता है। हमारे गुरु महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने जिस भगवान को खोजा था, वह हॉन्टेड चीजों पर एक सटीक सॉल्यूशन था। और उस वक्त उनका मकसद भी वही था, क्योंकि उनका घर उस वक्त हॉन्टेड था। इस सॉल्यूशन की वजह से उन्हें पूरी तरह से राहत मिली। लेकिन बाद में यह भी पता चला कि भगवान की मदद से व्यसन मुक्ति भी हो सकती है। घर गृहस्थी भी ऊपर आ सकती है। कई नाइलाज बीमारियों से भी छुटकारा मिल सकता है और किसी बिगड़े हुए इंसान को भी सुधारा जा सकता है। ऐसा यह परमात्मा एक मार्ग है। अगर ऐसे ही कुछ अनुभव आपके पास है, तो आप हमें हमारे दिए गए ईमेल आईडी पर संपर्क कर सकते हैं। आपके बताए अनुभव किसी और के लिए सिख बन सकते हैं, ताकि वह सेवक वैसी गलती ना कर सके। आपको यह अनुभव कैसा लगा? आप कमेंट करके हमें बताएं। अगर सच में आपको अनुभव पसंद आ रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आपका एक एक सब्सक्रिप्शन हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है। धन्यवाद। नमस्कार।